हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरोडॉल एसपी के बारे में कि ये जीरोडॉल एसपी है क्या, इसका कंपोजिशन क्या क्या है और इसे हम किस किस चीज़ में या किस किस बीमारी में हम इसे दे सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीरोडॉल एसपी है क्या। तो ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि एक पेन रिलीफिंग मेडिसिन है। इसको हम पेन रिलीफ के लिए देते हैं या फिर कहीं इन्फ्लामेशन हो गया हो तो उस केस में भी हम जीरोडॉल का प्रयोग करते हैं। ये जो है इप्का कंपनी बनाती है। तो अब हम जान लेते हैं जीरोडॉल के कंपोजिशन के बारे में कि आखिरकार जीरोडॉल में क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो जो पहला होता है वो एसिलोफिनैक जो कि 100 mg के फॉर्म में होता है और सेकंड है वो है पैरासीटामोल जो कि 300। जो थर्ड वन है वो है सेरेटिपेप्टिडोज जो कि 15 mg के अमाउंट में इसमें मौजूद होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जीरोडॉल का जो यूजेज है वो किस किस बीमारी में हम दे सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है पेन। अगर किसी भी पेशेंट में ज्वाइंट पेन हो या हेड पेन हो, बॉडी पेन हो या फिर स्प्रेन हो, मोच हो, तो हम उस केस में जीरोडॉल दे सकते हैं। या फिर पेशेंट में फीवर हो तो इसमें ऑलरेडी पैरासीटामोल 325 हम इसको फीवर में भी रिकमेंड करते हैं। या फिर ये इन्फ्लामेशन में भी दिया जाता है। इसमें मेन रोल जो है वो सेरेटिपेप्टिडोज का होता है जो कि इन्फ्लामेशन को जल्दी से जल्दी क्योर करने का काम करता है। या फिर इसको हम अर्थराइटिस में भी देते हैं पेशेंट को, तो ये तात्कालिक रिलीफ देता है, ये पूरी तरह से अर्थराइटिस को क्योर नहीं करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस जीरोडॉल एसपी के कितने डोजेस किसी भी पेशेंट को रिकमेंड करना है। जैसे अगर कोई पेशेंट का वजन 40 से 50 केजी है तो वो जीरोडॉल के 2 टैबलेट एक दिन में ले सकते हैं, लेकिन इसे हमेशा दूध के साथ लेना है या फिर खाना खाने के बाद लेना है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हम इसको दूध के साथ नहीं लेते हैं या खाली पेट ही खा लेते हैं तो क्या होगा। तो पेशेंट में अक्सर अल्सर या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम सामने आने लगता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जीरोडॉल लेने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो जो सबसे पहला प्रिकॉशन है कि हमें कभी भी जीरोडॉल को अल्कोहल के साथ नहीं लेना है। अगर कोई भी पेशेंट जीरोडॉल लेता है तो उसके बाद उन्हें ड्राइविंग नहीं करनी है। थर्ड वन, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उन्हें जीरोडॉल हम रिकमेंड कभी भी नहीं करेंगे। या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कभी भी जीरोडॉल हम रिकमेंड नहीं करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि जीरोडॉल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि वोमिटिंग हो सकता है, स्टोमक पेन हो सकता है, नोसिया हो सकता है, पेशेंट में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है, या नॉर्मल है डायरिया, या फिर हार्टबर्न हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट पेशेंट में दिख सकता है, मतलब उन्हें भूख कम लगेगी। तो चलिए अब बात करते हैं जैसे कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं जो कि जीरोडॉल के सिमिलर होते हैं क्योंकि उसमें कंपोजिशन जो है एसिलोफिनैक का ही है। तो वैसे कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि मार्केट में जाने पे अगर जीरोडॉल वहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो हम इन्हें ले सकते हैं। जैसे कि टोपनेक 100 mg टैबलेट के फॉर्म में आता है, एसिबिड ले सकते हैं, टॉप फ्लैम ले सकते हैं, या हिन्नैक है, या फिर एसिनल है। तो ये सभी जो टैबलेट्स हैं वो 100 mg के फॉर्म में आता है। तो ये जीरोडॉल के सिमिलर ही काम करेगा, तो ये हम जीरोडॉल ना मिलने पर ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।